दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख पठारों की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी पठारों को यहीं पर याद करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की और उसमें भी अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे थे। तो आज अपन अरावली के प्रमुख पठारों की बात करते हैं जो कि राजस्थान के प्रमुख पठार भी हो जाएंगे और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरावली में या तो पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जो चोटियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछेगा, उनका क्रम जमाने को कहेगा, या फिर पठारों से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए पठारों को देखते हैं। तो पहला पठार हो जाएगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू और नक्की झील इसी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू और राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील उड़िया के पठार पर स्थित है। ठीक है, नक्की झील अपन ने अच्छे से बात की है। माउंट आबू भी अपने जानते हैं अपन, माउंट आबू शहर कहाँ पर है? सिरोही में है। तो उड़िया का पठार कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। माउंट आबू और नक्की झील इस पर स्थित है। बस सिंपल सा है। उसके बाद आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। आबू का पठार नाम से स्पष्ट है, सिरोही में है, क्योंकि माउंट आबू सिरोही में है तो आबू का पठार भी सिरोही में हो जाएगा। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1295 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1295 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और बैतौलिक संरचना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बैतौलिक संरचना का। बैतौलिक संरचना क्या होती है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से जो लावा मैग्मा निकलता है, जब वो लावा मैग्मा निकल जाता है और उसके बाद जब पृथ्वी होती है उसके गहराई में गुंबदाकार संरचना का निर्माण हो जाता है। गुंबदाकार यानी कि इस तरह की संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बैतौलिक संरचना। क्या बोलते हैं? बैतौलिक संरचना। तो ये बैतौलिक संरचना का उदाहरण है, यानी कि गुंबदाकार आकृति में है, इसलिए बैतौलिक संरचना का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। और जो ये उड़िया का पठार है अपना सिरोही में, उसके दक्षिण में स्थित है। उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है और स्थलाकृति की दृष्टि से इसे इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। ये इसकी स्थलाकृति है, इसलिए इसको इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। तो सिंपल सा है। कौन सा पठार? अपना आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा, 1295 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और किसका उदाहरण है? बैतौलिक संरचना का उदाहरण है। उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है और इंसेल वर्ग की इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, हो गया अपना आबू का पठार। अब बात करते हैं थर्ड पठार की, बोराट के पठार की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम का सबसे फेवरेट पठार बोराट का पठार। कहां पर हो जाएगा? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। और यही पूछा जाता है कि बोराट का पठार स्थित है गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। कौन सा पठार हो जाएगा? अपना बोराट का पठार। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि इसके जो पूर्व है उसमें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदियां निकलती हैं और इस साइड किसकी नदियां बहती हैं? अपने क्या बोलते हैं, अरब सागरीय अपवातंत्र की नदियां बहती हैं। ठीक है, इसलिए जल विभाजक का कार्य भी यही करता है। कौन सा? बोराट का पठार और अपनी अरावली पर्वतमाला दोनों किसका कार्य करते हैं? जल विभाजक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जल विभाजक का कार्य करते हैं, यानी कि जल बांटने का कार्य करते हैं। और इस पे जरगा चोटी स्थित है। कौन सी चोटी है? जरगा चोटी। अपन ने बात की थी ना अपन ने जरगा चोटी की, तो वो चोटी इसी में स्थित है। गुरु में जरा आशा रखो। ठीक है, गुरु में जरा से क्या हो जाएगा? जरगा हो जाएगा। और यह उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि बोराट के पठार पर स्थित है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1431 मीटर। और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, कौन सा पठार? बोराट का पठार। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है और जल विभाजक का कार्य करता है। उसके बाद जरगा चोटी इस पर स्थित है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और थर्ड सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बोराट का पठार कंप्लीट। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है, जल विभाजक का कार्य करता है, जरगा चोटी है और थर्ड सबसे ऊंचा 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य है। नाम याद रख लेना बस। ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। ठीक है, ऊपरमाल का पठार। उसके बाद मेसा का पठार। मेसा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में है।
इंपॉर्टेंट पठार है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। तो बेड़च और गंभीरी नदियों का संगम यहीं पर होता है, अपने कौन से पठार पर? मैसा के पठार पर, जिनके संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर है, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। इसलिए जब नदियां निकलती हैं तो जमीन को तो काटेगी, तो ये अपरदित पठार हो जाएगा। कैसा पठार हो जाएगा? अपरदित पठार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बेड़स और गंभीर नदियां मिलती हैं, यानी कि यहीं से निकलती हैं, यहीं से गुजरती हैं। निकलती तो क्या? गुजरती हैं। ठीक है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पर स्थित है और बेड़च और गंभीर नदियों द्वारा अपरदित पठार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानदेसरा का पठार। कौन सा पठार? मानदेसरा का पठार कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नाम याद रख लेना, मानदेसरा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद लासोड़िया का पठार। कौन सा पठार? लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में। नाम से स्पष्ट हो रहा है लासोड़िया। लासोड़िया कटापटा सा नाम लग रहा है ना, थोड़ा अटपटा सा। लासोड़िया, लासोड़िया कटापटा, लासोड़िया कटापटा। तो राजस्थान का सबसे कटापटा पठार अपना कौन सा हो जाएगा? लासोड़िया का पठार। ठीक है, उसके बाद देसहरो। देसहरो का पठार उदयपुर में है, जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य है। जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य है। कौन सी पहाड़ियों के मध्य है? जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य है देसहरो पठार। जरगा तथा रागा पहाड़ी। जरगा ये है ना अपनी, ये वाली जरगा किधर गई? ये वाली जरगा चोटी। और इसके साइड में है रागा पहाड़ी, थोड़े दूर है, उनके मध्य कौन सा पठार हो जाएगा? देसहरो का पठार। और नाम से स्पष्ट है देसहरो। पीछे क्या आ रहा है? हरा, यानी कि वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठार। कौन सा हो जाएगा? अपना देसहरो का पठार। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा और जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य हो जाएगा। उसके बाद भौमट का पठार। कौन सा पठार? भौमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य। और यहाँ पर भौमट जनजाति निवास करती है, इसलिए इसको भौमट का पठार कहा जाता है। कौन सा पठार कहा जाता है? भौमट का पठार कहा जाता है। कहाँ से? अपना उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, भी लेके आंदोलन, जो मोतीलाल जी तेजावत जी है, उन्होंने भी लेके आंदोलन किया था, भी लेके आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बी के आंदोलन का संबंध भी अपने भौमट का पठार से ही है। कौन से पठार से है? भौमट का पठार। बी लेके आंदोलन का संबंध भौमट के पठार से है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी ने जिसका नेतृत्व किया था। तो भौमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य हो जाएगा। भौमट जनजाति निवास करती हैं और बी लेके आंदोलन का संबंध है, बी लेके आंदोलन का संबंध। ठीक है, उसके बाद कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में। नाम याद रख लेना, कांकनवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है। कांकनवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है। और इस पर बाणगढ़ दुर्ग और कांकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? बाणगढ़ दुर्ग, जो कि भूतिया किला है। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे। बाणगढ़ दुर्ग और कांकनवाड़ी दुर्ग किस पर स्थित है? कांकनवाड़ी के पठार पर। तो ये अपने राजस्थान के पठार कंप्लीट होते हैं। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं कराता हूँ। देखो भी, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगी इसकी कितनी? 1360 मीटर हो जाएगी। और माउंट आबू और नक्की झील इस पर स्थित हो जाएंगे। उड़िया का पठार सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा 1360 मीटर, माउंट आबू, नक्की झील इस पर स्थित। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की आबू के पठार की। आबू का पठार कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। सेकंड सबसे ऊंचा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1295 मीटर और बैथोलिक संरचना का उदाहरण है, यानी कि गुंबदाकार इसकी संरचना हो जाएगी। और इसकी जो आकृति है उसके आधार पर इसको इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? इंसेलबर्ग की। और उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। उसके बाद अपना भोराट का पठार सबसे इंपॉर्टेंट, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ के मध्य हो जाएगा। जलविभाजक का कार्य करता है। जरगा चोटी इस पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर, उदयपुर में है। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान से सुनो बस, आप तो कुछ मत करो, ध्यान से सुन लो, सब यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बस। फिर ऊपरमाल का पठार बिचौलिया भीलवाड़ा से अपने भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य हो जाएगा। सिंपल सा है, नाम याद करना है बस। उसके बाद मैसा का पठार। मैसा का पठार जैसे ही दिमाग में आए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। बेड़च गंभीरी नदियों के संगम के द्वारा अपरदित पठार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, नाम याद कर लो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लासोड़िया का पठार राजस्थान का सबसे कटापटा पठार, और कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में। उसके बाद देसहरो का पठार
उदयपुर में हो जाएगा, जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य हो जाएगा। और कौन सा है, देश हरो, हरो से हरा भरा पठार हो जाएगा, वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठार। ठीक है। उसके बाद भोमट का पठार अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य भोमट जनजाति निवास करती हैं और भीले के आंदोलन का संबंध हो जाएगा। उसके बाद काकनवाड़ी का पठार है, कहाँ पर हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा, भानगढ़ दुर्ग और काकनवाड़ी दुर्ग इस पर स्थित हो जाएंगे। तो बस कंप्लीट हो गए। तो बस 10 ही तो पठार हैं अपने राजस्थान में इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से हो जाएंगे, उड़िया का पठार, आबू का पठार, उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार। उसके बाद भोमट का पठार अलग है। उसके बाद ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार, मानदेसरा का पठार, लासोड़िया का पठार, भोमट का पठार और काकनवाड़ी का पठार, देसरो भी हो गया। ठीक है, 10 ही तो पठार हैं, नाम याद कर लो और तो सब दिमाग में छप गया होगा आपके कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। 1-2 बार पढ़ोगे उसमें भी याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा कठिन विशेषताएं नहीं है, बस सिंपल सी विशेषताएं हैं। तो अपन ने देखा उड़िया का पठार, आबू का पठार, उसके बाद भोराट का पठार, फिर अपन ने कौन सा पठार देखा, ऊपरमाल का पठार, फिर मैसा का पठार, फिर अपन ने देखा कौन सा पठार, लासोड़िया का पठार, मानदेसरा का पठार, देसरो का पठार, उसके बाद अपन ने कौन सा, भोमट का पठार और फिर अपना लास्ट में काकनवाड़ी का पठार। 10 ही तो पठार हैं, बस अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि अपन ने कौन कौन से पठार देखे हैं और किस किस की क्या क्या विशेषताएं देखी हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे, जहाँ तक मुझे आशा लगती है वहाँ तक याद हो गया होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार पढ़ोगे उसमें याद हो जाएगा और पढ़ने में ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, इसको 1-2 बार देखोगे उसमें याद हो जाएगा। 1-2 मिनट लगते हैं देखने में कि भाई 1-2 बार आंखें फेरनी है, कुछ भी नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, पढ़ना आपको ही है। मेरे को तो हो गया याद जहाँ तक मुझे लगता है, तो 1-2 बार मैं भी रिवाइज करूँगा तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। और जब अपन बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि और सबसे सिंपल तो अपनी राजस्थान ज्योग्राफी है, ज़्यादा टफ थोड़ी है, बहुत ही सिंपल है, अपना राजस्थान ही तो है, प्यारा राजस्थान, ज़्यादा टफ थोड़ी है, बहुत ही प्यारा है अपना राजस्थान। तो टेंशन मत लो। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस यही चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।